गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी में क्या पढ़ेंगे? कहानी। कहानी का नाम क्या है? धरती का धन। पहले क्या करेंगे? इसको पहले पूरा पढ़ लेंगे, फिर समझेंगे कि कहानी में क्या है। ओके, तो पहले पढ़ लेते हैं। एक गांव में बूढ़ा किसान रहता था। वह अपने खेत में खूब मेहनत करके अनाज उगाता था। उसके 4 बेटे थे। चारों बेटे बहुत आलसी थे। मृत्यु के बाद किसान ने अपने बेटों को बुलाकर कहा, मैंने खेत में बहुत सारा धन छिपा कर रखा है, उसे निकालकर आपस में बांट लेना। किसान की मृत्यु के बाद बेटों ने पूरा खेत खोद डाला, परंतु उन्हें कहीं भी धन नहीं मिला। लेकिन पूरा खेत अच्छी तरह से खोद चुका था। तब उन्होंने विचार किया कि क्यों ना खेत में अनाज बोया जाए, और चारों बेटों ने अनाज बो दिया। कुछ दिनों बाद खेत में भरपूर फसल हो गई। इस फसल को बेचने पर उनके पास काफ़ी धन जमा हो गया। इस तरह लड़कों को अपने बूढ़े पिता की कही हुई बात का गुप्त रहस्य समझ में आ गया। वे समझ गए कि मेहनत ही सबसे बड़ा धन है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? परिश्रम ही सबसे बड़ा धन है। तो इस कहानी में हमने क्या समझा कि एक गांव में एक बूढ़ा किसान था, उसके 4 बेटे थे। चारों बहुत आलसी थे, कुछ भी काम नहीं करते थे। तो बूढ़े पिता ने समझा कि अगर वो उनके मरने के बाद फिर उनका क्या होगा, बेटों का क्या हुआ। तो उन्होंने एक तरकीब सोची और बोला कि मेरे मरने के बाद ये जो ज़मीन है, इसके नीचे बहुत सारा धन मैंने छुपा के रखा है, तुम चारों मिल बांट के ले लेना। ओके। फिर उन्होंने क्या किया, जैसे उनके किसान की मृत्यु हो गई, उसके पापा की डेथ हो गई, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, जाके ये फसल को पूरा क्या किया, ये जो ज़मीन को पूरा खोदने के बाद उनको कुछ भी नहीं मिला। फिर उनको लगा कि पापा ने तो झूठ बोला था, इसमें तो कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, जब खोद ही डाले तो इसमें कुछ बीज डाल देंगे। तो उन्होंने पूरे फसल में क्या किया, बीज डाल दिया। तो उसके कारण क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उसमें पौधे आ गए। तो पौधे आने के बाद फिर उसमें जैसे चावल का जो धान डालते हैं, तो वो धान डालने के बाद कुछ दिनों के बाद वो क्या होता, उसमें धान निकल जाता है। तो वो उसको काट के फिर उन्होंने क्या किया, बेच दिया। बेचने के बाद उनके पास बहुत सारा पैसा मिला उनसे। तो वो उनको फिर समझ में आया कि मेहनत ही असली धन है। अगर हम मेहनत करेंगे, मेहनत ही सबसे बड़ा धन है, तो हमको सब कुछ मिलेगा। जैसे हम लोग एग्ज़ाम में, परीक्षा में अगर हम खुद नहीं लिखेंगे तो हम पास होंगे क्या? नहीं। मम्मी पापा लिख देंगे तो हम पास नहीं होंगे। हमको खुद ही लिखना पड़ेगा, खुद याद करना पड़ेगा। अभी जैसे ओरल का वीडियो बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, आप लोगों को खुद ही पढ़ना पड़ता, उसको याद करना पड़ता। फिर मम्मी क्या करती, सिर्फ वीडियो बना के देती, लेकिन पढ़ना तो आपको खुद ही है। तो आप पढ़ोगे तो फर्स्ट नंबर आओगे। तो इस तरह से इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है? परिश्रम ही सबसे बड़ा धन है। ओके बच्चों, तो इस तरह से इस कहानी को आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ओके।